एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूँ कोई जान से प्यारा बदल गया। जरा सा बदलता तो मना लेते, जरा सा बदलता तो मना लेते, वो तो सारा का सारा बदल गया। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यानी एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है तो उस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। और इसे दूसरे भाषा में भी हम लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी इसे हम दो भाषा में कह सकते हैं, जैसे हम फिजिक्स कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान। उसी प्रकार एक समान वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव को हम टाउ से लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये जो है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इतनी बात समझ में आ रही। एक समान हमारा ये वैद्युत क्षेत्र, ई से वैद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है जो थीटा कोण पे रखा है, यानी ये हमारा द्विध्रुव है। समझ में आ गया। ये हमारा द्विध्रुव है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। ए पर माइनस आवेश, माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिस क्षेत्र में द्विध्रुव जो है थीटा कोण पे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों ध्रुव किससे बना है, ए और बी दो ध्रुव हैं। बिंदु ए और बी है जो माइनस आवेश और प्लस आवेश से मिलकर बना है। यह वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। ध्यान दीजिए, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा यहां पे क्या बन रहा है, देखिए, ये अगर हम ये देखिए मिला दे रहे हैं तो हमारा एक क्या बन गया, त्रिभुज। और इस त्रिभुज को इसे हम बिंदु सी मान लेते हैं। सी मान लिया तो द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ये फिगर इतना समझ में आ गया। हमारा वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा है और द्विध्रुव जो है माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, हमको ज्ञात करना है बिंदु ए पर लगने वाला जो है बल एवं तीव्रता, यानी बल आघूर्ण। तो अब हम बात करें बिंदु ए पर बल आघूर्ण और बिंदु बी पर बल आघूर्ण ज्ञात करना। तो ये हमारा द्विध्रुव है, इस पर जो बल लगेगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इतनी बात समझ में आ गया है तो हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। हम एक ये जो है द्विध्रुव लिया है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है और माइनस क्यू आवेश जो है इस पर ये देखिए बल लग रहा है। तो ये बल F और ये बल लग रहा है, ये देखिए F। अब इस पर जो बल लगेगा बिंदु A पर, यानी इसके कारण जो इधर बल लगेगा वो बल क्या होगा, E इंटू क्यू। और जो बिंदु B पर बल लगेगा ये क्या होगा, ये होगा E इंटू क्यू।
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का बल भी लगेगा और आवेश का बल भी लगेगा। वैद्युत क्षेत्र का बल, आवेश का बल, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का बल, आवेश का बल। इतनी बात समझ में आ गई। तो F बराबर क्या होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं, इधर देखिए आप जरा, E बराबर F बाई क्यू, सूत्र सुने हैं वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र का E बराबर F बाई क्यू। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या निकलेगा, F बराबर E इंटू क्यू, यहां पे निकल के आ गया F बराबर E इंटू क्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर समझ में आ गया। हमने एक द्विध्रुव लिया, जो द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, और माइनस आवेश के कारण और वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा बिंदु A पर, वो F होगा F E इंटू क्यू, और जो बिंदु B पर लगेगा वो E इंटू क्यू बल लगेगा। तो चलिए हम बल आघूर्ण इस पर ज्ञात करते हैं। तो ये हम इधर लिख सकते हैं F बराबर क्यू, F बराबर E इंटू क्यू। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको कुछ इसमें लिखना है, लिख लीजिए, बोलता हूं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB या फिर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतनी बात समझ में आ गई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, जिस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है, जिस पर हमें वैद्युत बल आघूर्ण ज्ञात करना है। वैद्युत बल आघूर्ण टाउ होता है। तो टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब बात करें इसकी लंबवत दूरी क्या है, ये 2L है और लंबवत दूरी क्या है, इसे हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए त्रिभुज, यहां पे ध्यान दीजिए जरा, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थीटा कोण पे रखा है, तो यहां पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। अब लंब बटे कड़ साइन थीटा बराबर होता है। तो अब हम यहां पे बात करें, हमें क्या कड़ पता है और लंबाई L निकालना है। तो हम इसके स्थान पे कुछ ये ले सकते हैं, बराबर L के स्थान पे क्या लेंगे हम, ये L के स्थान पे BC और K के स्थान पे AB।
इतनी बात समझ में आई। फिर साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए बी। अब हम बात करें बी सी हमारा क्या रहेगा, बी सी ही रहेगा बराबर बी सी, और ए बी बराबर 2L। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये हमारा क्या निकल के आ गया, यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर बी सी बटे 2L। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बी सी। तो हम बी सी को इधर ले आए, बी सी बराबर क्या होगा, 2L साइन थीटा। तो ये हमारा निकल के आ गया लंबवत दूरी, यानी यहां पे हम बात करें ये हमारी लंबवत दूरी हो गई, लंबवत दूरी बराबर 2L साइन थीटा, लंबवत दूरी बराबर 2L साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारी लंबवत दूरी बराबर 2L साइन थीटा। तो चलिए टाउ बराबर बल क्या होगा, F, और लंबवत दूरी क्या होगी, BC। अब हम बात करें कि टाउ बराबर F बराबर क्या होगा, यहां पे F बराबर E इंटू Q, क्योंकि इस बिंदु पर बल लगेगा तो आवेश का भी लगेगा और विद्युत क्षेत्र का लगेगा। तो F बराबर E इंटू Q गुणे BC बराबर 2L साइन थीटा। इतनी बात समझ, BC बराबर 2L साइन थीटा। अब हम बात करें टाउ बराबर क्या होगा, हम ये जो है Q 2L गुणे इसको ब्रैकेट में और E साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गया, क्योंकि हम यहाँ का 2L और इंटू को मल्टीप्लाई कर दिए और ब्रैकेट में रख लिए, E और साइन थीटा को हमने बाहर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये देखिए टाउ बराबर 2QL इंटू E साइन थीटा। फिर टाउ बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। तो 2QL के स्थान पे P हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और E साइन थीटा, इतनी बात समझ में आ गया। देखिए ये हमारा निकल के आ गया। अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देख लीजिए। ये हमने आपसे बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा है, थीटा कोण पे रखा है और द्विध्रुव की दूरी 2L है। द्विध्रुव माइनस आवेश प्लस आवेश से मिलकर बना है, जिस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यानी जो लंबवत दूरी है ये नहीं है पता है, और द्विध्रुव का जो है लंबाई पता है, लंबवत दूरी इसकी नहीं पता है। तो हम बात करेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ABC त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ABC से हम लंबवत दूरी निकालेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा बराबर, क्योंकि थीटा कोण पे रखा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़ बराबर। तो लंब क्या है A B और C, कड़ क्या है AB। तो AB के स्थान पे ये देखिए
ए बी के स्थान पे हमने 2l लिख दिया और बी सी के स्थान पे बी सी रहने दिया, साइन थीटा। फिर ये देखिए आप बी सी हमको निकालना है, बी सी बराबर 2l, फिर साइन थीटा चला गया तो 2l साइन थीटा। इतनी बात समझ में। तो हमारा बी सी यानी लंबवत दूरी निकल के आ गई 2l साइन थीटा। यही हमने जो बल रख दिया F बराबर E इंटू क्यू, फिर लंबवत दूरी रख दिया और इसको हल करके हमारा जो है बल आघूर्ण निकल के आ गया।